नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, घुसपैठ को लेकर सियासत तेज हो गई है। यह अचानक घुसपैठ का मामला नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने काफी आक्रामक तेवर के साथ भ्रष्टाचार, परवार और घुसपैठ के मुद्दे को उठाया था। और एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां झारखंड में दिग्गजों का जुटान हो रहा है, भाजपा के दिग्गजों का जुटान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार घुसपैठ पर प्रहार कर रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक, राज्य सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला, वोट की लालच में झारखंड की अस्मिता से खिलवाड़, झारखंड को गठबंधन सरकार ने बांग्लादेश बना दिया, बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोटों की लालच में झारखंड की अस्मिता से गठबंधन सरकार खिलवाड़ कर रही है। जमीन की लालच में घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। कल्याण का बात करते हैं, पूरा आदिवासी क्षेत्र में आज घुसपैठिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। घुसपैठिया क्या कर रहा है? मेरा आदिवासी बेटियों को विवाह करने का नाटक करते हैं, उनका बच्चा का नाम में आदिवासी जमीन हड़पने का काम करते हैं। आज झारखंड को हेमंत सोरेन ने छोटे बांग्लादेश बना दिया है। भाई और बहनों, मैं तो डिमांड करता हूं, हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच शादी ना हो, ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। झारखंड आज तुष्टीकरण का शिकार हो चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठी जिस ढंग से संथाल परगना के 5 जिले पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, दुमका और गोड्डा, ऐसे 5 जो जिले हैं, जो 5 जिलों का मैंने नाम बताया है, उसमें कई ऐसे मंडल प्रखंड है। उन प्रखंडों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, आदिवासी की जनसंख्या घट रही है और वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी वहां के आर्थिक संसाधनों को अपने कब्जे में करने के साथ साथ हमारी आदिवासी बहनों के साथ उनकी जमीन को लूटने का काम किया, उनके जमीन के साथ खेलने का काम किया, उनके साथ शादी ब्याह रचा करके उनके साथ हत्या करने का भी घटना सामने आया। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि घुसपैठियों को रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। घुसा रहा है, कहीं उसमें आपके गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं शामिल हैं? दम है तो एक बार उनके सामने ये बात कह के देखिए कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बॉर्डर पे वो कमजोर हैं, या आपकी मिलीभगत से घुसपैठ हो रहा है। उसमें झारखंड सरकार का कोई मसला तो है नहीं। बॉर्डर अगर सुरक्षित नहीं है तो भारत सरकार का मामला है। इतना तो कॉमन सेंस स्वीकार किया कि सीमा से अगर घुसपैठ होता है तो सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेवारी सीमा पर होती है, वहां से घुसपैठ होता है तो सीमा सुरक्षा बल की जवाबदेही है। मतलब गृह मंत्रालय अपने कामों में फेल्योर रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो घुसपैठ हो रहा है वो आसाम, त्रिपुरा और बंगाल के रास्ते हो रहा है, ये हमारे आसाम के मुख्यमंत्री महोदय का मानना है। अगर ये बात है, अपने मुखार बिंदु से आप ये बोल रहे हैं, तब तो आप आसाम सरकार की भी फेलियर को आप स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड दंश झेलेगा घुसपैठ का आसाम सरकार की अकर्मण्यता के कारण। सियासी दल भले ही इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देखे, लेकिन मसला गंभीर है। झारखंड हाईकोर्ट भी इस मुद्दे पर गंभीर है। पिछले दिनों राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उनकी गिनती करें और उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताएं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल के साथ विपिन की रिपोर्ट। तो छोटा बांग्लादेश, मिनी बांग्लादेश बता रहे हैं भाजपा के नेता झारखंड को। आरोप किस पर? राज्य सरकार पर। आरोप किस पर? राज्य चलाने वालों पर
वोट बैंक के लिए बढ़ाया जा रहा है, भाजपा का आरोप है। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब है। अरुण जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजा सिन्हा सनी साहब हैं। सनी जी स्वागत है आपका। और भाजपा से रमाकांत महतो जी है। रमाकांत जी स्वागत है आपका। सवालों की शुरुआत रमाकांत महतो जी के साथ। रमाकांत जी, घुसपैठ का मुद्दा जो बाबूलाल मरांडी साहब कहते हैं या भाजपा का कहना है कि 1951 से लेकर 2011 तक काफी हद तक डेमोग्राफी बदली। 2014 से 19 तक शासन में आप लोग भी रहे, भाजपा भी रही, लेकिन भाजपा ने कभी घुसपैठ के मुद्दे को नहीं उठाया। उस बीच 2019 से 24 तक हेमंत सोरेन की सरकार रही, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले घुसपैठ के मुद्दे ने तूल पकड़ा और अब दावा है भाजपा का कि छोटा बांग्लादेश बन चुका है झारखंड। हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब से गठित हुई है, हमारा मूल विषय रहा है आतंकवाद, भ्रष्टाचार और घुसपैठ। और ऐसी बातें नहीं है कि हमारी सरकार थी तो हमने इस पर पहल नहीं की थी। हमारी सरकार इस पर हमेशा, नक्सली पर, आतंकवाद और घुसपैठ पर हमेशा कार्रवाई करते रही है। इस समय का जो बातें उठ रही है झारखंड के संदर्भ में, इसमें राज्य सरकार इसलिए फेल्योर हो चुकी है और इसके चलते झारखंड हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेकर के आदेश देना पड़ा। हाल के दिनों में ही 3 जुलाई को संभावित डेट था, वो सरकार को आदेश दिया कि आप चिन्हित करें और घुसपैठी को बाहर खदेड़ने का काम करें। लेकिन राज्य सरकार की आक्रमणता देखिए, ये सीना तान करके कहते हैं कि ये आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर जो कह रहे हैं आप कि शुरू से जब 60 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही केंद्र में, उसके द्वारा जिस तरीके से शुरू से ही लिबरल नीति इनकी रही है, पाकिस्तान के बॉर्डर का बात हो, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर की बात हो या सीमा सुरक्षा की बातें हो, इन बातों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमाओं को सुरक्षित करने में ये केंद्र सरकार, यूपीए की या केंद्र की जो कांग्रेस नीति सरकार थी, वो हमेशा असफल रही। भारतीय जनता पार्टी की जब से एनडीए में सरकार बनी, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रही, हमने सीमाओं को सबसे पहले सुरक्षित रखने के लिए कई सारे आवश्यक कदम उठाए। इस मामले के लेकर के चूंकि पहला टिप्पणी है, कई सारे विषयों पे AK एंटोनी से लेकर के कई सारे रक्षा मंत्री तक की इसकी बात आएगी सामने। दूसरी बात, राज्य में जब इस प्रकार के मामले हैं, यदि घुसपैठ नहीं है और इस प्रकार के मामले हमेशा विशेष करके संथाल परगना के डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, इवन वहीं नहीं झारखंड के कई और विधानसभाओं में भी इस प्रकार के बाहरी तत्व का बढ़त होना, विशेष करके 2019 के बाद और 2024 के चुनावों में आप देखेंगे कहीं कहीं 100% से भी अधिक बाहरी तत्व वहां पे बढ़ जा रहा है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ जा रही है। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये सरकार बंगाल के रास्ते, क्या घुसपैठियों को बढ़ा करके जिस तरीके से बंगाल में राजनीति हो जा रही है, बाहरी तत्वों को उसमें शामिल करके वोट बैंक के परिणत कर देना, वही हाल आज झारखंड में भी झारखंड सरकार करा रही है। इसी जो सत्ता संपोषित कहिए एक स्तर से, इसी का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। कितने कॉन्फिडेंट कैसे हैं आप लोग? क्या कारण है? कौन से आंकड़े हैं आपके पास? कि आपके पास कोई हमारे आंकड़े नाम है? बिल्कुल हैं। और ये जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, और शादी करने के उपरांत, अब साहेबगंज की बात कर रहा हूं, बरहेट पंचायत में, बरहेट संथाली उत्तरी जो है, सोनिया हांसदा है, मोहम्मद आजाद उनके शोहर हैं। उसी तरह से बरहेट में कदमा है, एंजन हांसदा, जैनुल शेख उसके शोहर हैं। बरहेट में गोपाल डी, सुनीता टुडू, समनू शेख उसके शोहर हैं। उघवा दक्षिणी बेगमगंज में ललिता टुड्डू, उस्मान शेख उसके शोहर हैं। राजमहल, लखीपुर, इस प्रकार से बहुत सारे बड़ी फहरिस्त हैं। बांग्लादेश ये जो है, ये संरक्षण दे रहे हैं। ये सबका चिन्हितीकरण जब हाई कोर्ट ने कहा दिया है, ये बांग्लादेशी हैं जो नाम आपने मुस्लिम नाम बताया, ये नाम जो है ये आदिवासी समाज और संस्कृति को खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, दूसरी बात मैं आपके पास आऊंगा। आप जो नाम बता रहे हैं रमाकांत जी, आदिवासी महिलाओं के नाम है, लड़कियों के नाम, शादी मुस्लिम से हुई है जी, क्या वो मुस्लिम बांग्लादेशी हैं? आप ये कह रहे हैं? ये तो चिन्हित करना राज्य सरकार की काम है या नहीं? आपने क्या चिन्हित किया? आपने टेलीविजन पर सार्वजनिक कर दिया उनका मैं तो कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं बांग्लादेशी। इस प्रकार की चीजें जो हो रही है और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, इस पर सरकार को अंकुश लगानी चाहिए। रुक करते हैं अरुण वर्मा साहब का। पहले आता हूं सनी जी आपके पास ही, पहले अरुण वर्मा साहब का। अरुण वर्मा साहब, सीधे हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगा दिया है भाजपा ने। आज हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को छोटा बांग्लादेश बना दिया है। चलिए, हेमंत बिस्व शर्मा जी को तो बहुत बहुत बधाई कि वो मान रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, और उनके सशक्त लोह पुरुष गृह मंत्री
अमित शाह जी के रहते घुसपैठ हो रहा है। और घुसपैठ होने के बाद इन लोगों को देख लीजिए कि पहले तो ये लोग मानते, पहले अमित शाह से इस्तीफा आप दीजिए, आप लोग पुरुष नहीं रह गए, आप अक्षम है, आप निकम्मे हैं। अगर आप निकम्मे नहीं होते तो बांग्लादेश से कैसे घुसपैठ झारखंड में हो रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर सीमा सुरक्षा सारा केंद्र सरकार के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। झारखंड में तो कहीं बॉर्डर भी हमको लगता है कि नहीं लगती है, किसी भी देश का बॉर्डर की कोई सीमा भी यहाँ पे नहीं है। तो ये लोग एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की है, 400 पार 400 पार क्या हो गया, टाइटस फिक्स कर गए। हिंदू मुस्लिम चला नहीं, मंदिर मस्जिद चला नहीं, और लोगों की रोजी रोजगार की बात नहीं करेंगे। अभी डाटा महंगा हो गया है, लोग मोबाइल कैसे रिचार्ज कराएं सोचने में मजबूर हो गए हैं। तो ना महंगाई की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, ना गरीबी की बात करेंगे, ना भुखमरी की बात करेंगे, ना देश की तरक्की और उन्नति की बात करेंगे, ना झारखंड का जो हक है जीएसटी और का पैसा और खनिज का रॉयल्टी का पैसा। अच्छा, आवाज़ भी नहीं उठाते हैं कि झारखंड का तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। कहते हैं वोट की लालच में मिनी बांग्लादेश बना दिया। अरे भैया, हम लोग को देश का प्रधानमंत्री कुर्सी में अधीन हम लोग हैं क्या, हेमंत बिस्व शर्मा जी? या हम लोग गृह मंत्री की कुर्सी में असीम है अमित शाह के जगह पे? आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, तो ये उन लोग की निकम्मापन है। तो उनका निकम्मापन का जिम्मेवारी आप हम लोग के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? आप देखिए, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाने के लिए भी बता दिए, नाम गिनवा दिए कि 5 मुखिया है, और इन मुखिया मतलब मुखिया जो भी महिला मुखिया, इनका पति मुस्लिम है। अब बांग्लादेशी है या नहीं है इनको पता नहीं, और पक्का बता रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी उसमें नहीं होंगे। तो इन लोग एक नैरेटिव करते हैं, भैया आपको अगर लव मैरिज करके शादी कर लिया तो उसको आप रोक सकते हैं क्या? सिकंदर बख्श का नाम सुने हैं? पद्म विभूषण से सम्मानित किया, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री थे, हिंदू महिला से शादी किए, हिंदू से शादी किए तो बीजेपी अपने मंत्री को पद्म विभूषण दे देती है, गवर्नर का पद से सुशोभित कर देती है। शाहनवाज हुसैन, पत्नी का नाम पता है? उनकी पत्नी का नाम है क्या बोलते हैं, हाँ, सीमा नकवी, हिंदू है। अभी नाम गिना रहे थे, हम भी कुछ नाम गिनवा देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है ना, उनकी पत्नी सीमा, सॉरी नवाकांत जी ध्यान तो सुनो। शाहनवाज हुसैन पत्नी रेनू हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी पत्नी सीमा नकवी, और रामलला जी बीजेपी आरएसएस के संगठन मंत्री रह चुके हैं। उनकी भतीजी की शादी फैयाज करीम से हुई, और वो शादी में शिरकत भी की है। सरिया करीम उनका नाम है उनकी भतीजी का, और वो अभी भी बीजेपी के नेत्री हैं। तो ये लोग किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं प्यार मोहब्बत से शादी करने, अगर कोई कर लेता है, लव मैरिज कर लेता है। बीजेपी के ही लोग देख लीजिए, ये लोग तो जो इनके पार्टी में ही रह चुके, सिकंदर बख्श आरएसएस जनसंघ के समय के नेता रहे, वो भी हिंदू लड़की से विवाह किए। तो ये लोग, अभी चुनाव आ गया है तो हिंदू मुस्लिम खुराक है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इन लोगों का राजनीति चलना नहीं है। अभी हम कल भी आंध्र प्रदेश के बारे में बोल रहे थे। आंध्र प्रदेश में इन लोगों की सरकार है चंद्रबाबू नायडू के साथ, और चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा कर रखा है कि हम हर एक मस्जिद को 5,000 से 1 लाख रुपया सालाना देंगे मेंटेनेंस के लिए। तो मस्जिद को बीजेपी की सरकार और चंद्रबाबू नायडू को सरकार देगी, खर्च तो मंदिर से क्या दुश्मनी है आप लोगों की है? मस्जिद के इमाम को कहते हैं कि 10,000 रुपया प्रति माह तनख्वाह देंगे इन्हीं की सरकार आंध्र प्रदेश में। तो फिर मंदिर के हम लोगों को पुजारियों से आप लोगों को क्या तकलीफ है? तो ये लोग देखिए, ये लोग सिर्फ नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अभी जफर इस्लाम से लेके बहुत सारे लोग हैं, एमजे अकबर, मोहसिन रजा, मोहसिन किदवई, सबको बीजेपी में रखे हुए हैं। कलाम खान साहब भी एक आते हैं, प्रवक्ता इन्हीं के हैं, झारखंड प्रदेश से हैं। तो मुस्लिम से अगर इतना बैर है, इतना मुस्लिम का विरोधी आप लोग है, तो क्यों उन लोगों को अपनी पार्टी में बना रखा हुआ है? क्यों पद्म विभूषण से सम्मानित किए? ये सिर्फ चुनावी प्रोपगंडा है, एक दूसरे को लड़वाओ और वोट पाओ, पर ये झारखंड में चलने वाली नहीं है। एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आदिवासियों को डराने का प्रयास हो रहा है। कोई आंकड़ा इन लोगों के पास नहीं है। 2001 में जनगणना हुई, 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई, उस पर भी आता हूं। आंकड़ा जारी नहीं हुआ, आंकड़ा जारी नहीं हुआ तो आंकड़ा कहाँ से लेके लोग आ जाते हैं? आता हूं उस पर। तो ये तो बदनाम करने की साजिश चल रही है ना। आदिवासियों लोग को डरा रहे हैं कि देख लो। सनी साहब, हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, ये भी कहते हैं असम, त्रिपुरा, बंगाल से इंटरव्यू हो रही है घुसपैठियों की। खुद भी कहते हैं कि वो खुद भी जूझ रहे हैं इस घुसपैठ से, और झारखंड भी जूझ रहा है इस घुसपैठ से। क्या कांग्रेस ये नहीं मानती कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है, या ये आप भी मानते हैं कि घुसपैठ हो रही है, जांच होनी चाहिए? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो भाजपा के जो यहाँ चुनावी प्रभारी है हेमंत बिस्व शर्मा जी, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके पास चुनाव के समय में कोई मुद्दा नहीं है। वो एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं घुसपैठियों के नाम पे।
सीमा सुरक्षा बल या सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार से मंत्री कौन है? अमित शाह जी गृह मंत्री है। तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार हम सीमा सुरक्षा को टाइट करके मजबूत करके कि घुसपैठिए अंदर नहीं आए। और जब कुछ लोग अगर आ रहे हैं तो आ करके अगर वो भारत में बसने का कोशिश कर रहे हैं तो देश में बसने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? वो अपना आधार कार्ड बनाते हैं, वो अपना पैन कार्ड बनाते हैं। किसके माध्यम से बनाई जाती है? केंद्र सरकार के माध्यम से बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर चूक है तो ये केंद्र सरकार का चूक है। और रही बात अभी से घुसपैठिए की, जब हेमंत बिस्व शर्मा जी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि असम के माध्यम से, असम के रास्ते से हो रहा है, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी ये जो चुनाव के समय आरोप लगा रहे हैं कि वोट की राजनीति या वोट के लालच में कर रहे हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी पूरी भाजपा वोट के लालच में इस मुद्दे को बजाने का काम को कर रही है और मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही है। इस पे अगर कोई विफल है तो वो केंद्र सरकार है पूरी तरह से। 2017, 2019, 2014 से पहले किसकी सरकार थी झारखंड में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने। उस समय इनको यह मुद्दा नजर नहीं आया, क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तभी इनको जात पात का मुद्दा नजर आता है। जब ये सत्ता में नहीं होते तभी इनको आदिवासियों ने शादी कर ली मुसलमानों से यह मुद्दा आता है। सीधे तौर पे जो संविधान है हमारा, उस संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप बालिग है तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, उसको आप रोक नहीं सकते कहीं भी। घुसपैठिए के बाद थे, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को खास तौर पे इस पे गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं कोई फेल है अगर इस मुद्दे पे, तो अमित शाह जी फेल है। अमित शाह जी से इस्तीफा मांगे ये लोग, अगर हिम्मत है तो भाजपा के नेताओं की। जी, लेकिन कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि कार्य योजना तैयार करके वापस भेजें। रमाकांत महतो जी, सच्चाई यह भी है कि सीमा की सुरक्षा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। अगर आप चाइना को खदेड़ते हैं, पाकिस्तान को खदेड़ते हैं, तो आप इस बात को गाथा में बताते भी हैं कि हमने आज खदेड़ा, हमने एयर स्ट्राइक किया या हमने घुस कर मारा उनको। तो फिर अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की विफलता को दर्शा रही है। तो अपनी विफलताओं को लेकर चुनावी मुद्दे में उतरना कितना आप लोगों के लिए ये लाभदायक होगा? नहीं जी, तुरंत के मैं तो प्रारंभ में ही कही जो बात कही, आप ध्यान नहीं दिए होंगे लगता है। इस 60 वर्षों में जो कुशासन व्यवस्था देश में रही, उस समय जो घुसपैठी हुए, उसी का परिणाम है आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं स्थिति। और अभी जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विषय हैं मोदी गवर्नमेंट में, मोदी जी की सरकार में, आज वो स्थिति नहीं है। और ये जो घुसपैठी है पहले के हैं, और उस स्थिति अभी हाल पे मतलब जो घुसपैठ बंद हो गया है, घुसपैठ शुरू है, ऐसा नहीं है कि देखिए कभी ना कभी तो चूक होती है। देखिए वो चीज की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरीके से पहले बाढ़ की तरह दोनों हाथों में लड्डू चाहिए इनको। और ये स्थिति बंगाल के रास्ते से जो आ रहे हैं, बंगाल में हाल के दिनों में भी जो चर्चाएं उठी। दूसरी बात, अभी कांग्रेस पार्टी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नहीं शादी तो करना ही चाहिए, अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी वही बात कह रहे थे। तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो फिर आदिवासियत की बात करने का अधिकार नहीं है उन्हें। आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली जो विरासत में है। और माननीय गुरुजी उस विषय को लेकर के हमेशा चिंतित रहे हैं। और आज उनके उसी चिंता का कारण को निवारण करने के सिवाय आज हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, और उसके कहने के बावजूद ये पार्टियां और ये सरकार के मद में और सरकार सत्ता के लोभ में आज आदिवासी संस्कृति को दांव में लगा रहे हैं। और दिन ब दिन ठीक बोले ये लोग कि जिस तरीके से दशकीय वृद्धि जो हुई है जनसंख्या की, 2000 में झारखंड अलग होती है, और उसके बाद आदिवासियों की निरंतर जो संख्या घटते गई। दो विषय पे इस पे मैं चर्चा डालूंगा कि यहाँ पे पलायन सबसे ज्यादा हुआ, और दूसरी बात ये जो धर्मांतरण का बात हुआ एक, और तीसरी बातें जो है ये जो जिसको कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं कि कोई भी आदमी 4 शादियां शरीयत में कही गई है तो मुस्लिम उससे शादी कर सकता है और आदिवासी से कर सकता है, क्योंकि उसको जमीन हड़पना है और उसको सत्ता में भागीदारी दिलाना है, और उसके आड़ में
राज्य को हमेशा डिस्टर्ब करना है और सामाजिक समरसता को बिगाड़ना है, तो यही यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मूल ध्येय रहा है तो ठीक है। तो राज्य इस विषय सरकार को लेकर इसको के कैसे उन्हें कभी नहीं बोलना संविधान चाहिए। में बदलाव ये वाली बात, सरकार ये को अरुण जी तो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति पे इसे कोई लेना देना नहीं है, जिसको लेकर के माननीय गुरुजी हमेशा से निरंतर संघर्षशील रहे हैं। या कोई भी समाज नहीं चाहेगा कि उनकी बहू बेटी पर कोई आक्षेप करे और जो 4-4 शादियां करे उस पर वो शादी कर ले और उनके नाम से वो राजनीति करे और सत्ता हथिया करके वो अपना पावर दिखाए और राज्य को सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करे। ये काम झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल सत्ता के लोभ से और कांग्रेस पार्टी को तो पुराना याद देते हैं। प्रैक्टिकल बात बताइए, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं रमाकांत जी। आज हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कानून बनना चाहिए कि झारखंड के आदिवासियों के साथ बाहरी बांग्लादेशियों का विवाह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए कि कौन बनाएगा कानून, संविधान में बदलाव कौन करेगा? राज्य सरकार भी करेगी। राज्य सरकार संविधान में बदलाव करेगी? संविधान की मतलब केंद्र सरकार करेगी, तो राज्य सरकार सर आप लाइए कानून ना कि भाई कानून तो हम तो दिन ब दिन तो कानून ला ही रहे हैं। हम दिन ब दिन कानून तो हम ला ही रहे हैं। आज कई सारे कानून आए, इन्होंने हर बार में संसद को चलने नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर जो चुनौतियां हैं, आज ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो हाईकोर्ट को ये क्यों नहीं कहते? सरकार जाके संज्ञान लेकर के कहे कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठी नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई उस प्रकार का असामाजिक तत्व यहाँ नहीं घुसे हुए हैं। ये बात सरकार क्यों नहीं कह रही? सरकार ने कही ये बात, उसके बावजूद आ रहा हूँ हाईकोर्ट को अभी लिखित रूप में अभी नहीं दी है। राजेश सनी साहब ने हाथ उठाया था। राजेश सनी साहब, सरकार ने ये माना था कि घुसपैठ जैसी कोई बात नहीं है, बावजूद इसके हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि कार्य योजना तैयार करें और घुसपैठियों को वापस भेजें। आंकड़े जो बता रहे हैं, जो जनसंख्या को लेकर अरुण जी भी बार बार कहते हैं कि 2001 के बाद जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं किए गए, 2011 में सेंसस जारी होना चाहिए था, वो मामला भी लटका हुआ रह गया, नहीं हो पाया, और 2021 में कोविड के चलते नहीं हो पाया। आंकड़े जो बीजेपी निकाल रही है, रमाकांत जी अगर मैं सही हूं तो आप लोग लोकसभा चुनाव के वोटर्स के आंकड़े निकाल रहे हैं। जी 2019 के भी और 2024 के आंकड़े और 2024 के आंकड़े, इसमें 100 से अधिक % तक वो तो वृद्धि होने की बातें आ रही है और आदिवासियों की संख्या घटने की बात तौर पे भाजपा के प्रवक्ता ने अभी ये बात को माना सनी जी कि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अरे राज्य सरकार और 60 सालों का वास्ता देते हुए 60 सालों का वास्ता देते हुए बात को समझिए, 60 सालों से जो भी बात काम हुई हम लोग उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, हम लोग उसको ठीक करने में लगे। बताइए, चाइना भारत देश में घुस गया, 19 बार मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में आप जानते मेजर अटैक्स हुए, 19 बार अभिषेक जी लगातार आर्मी कैंप्स में, मिलिट्री स्टेशन में और अटैक्स हुए। ये किसकी भी फलता है? घुसपैठिया आ रहे हैं देश में। झारखंड में हमारी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो इनको नजर आ रहा है कि घुसपैठिए आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री इस बात को अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे बॉर्डर के रास्ते से आ रहे हैं, उस पर क्यों नहीं टीका टिप्पणी कर रहे हैं? सीधे तौर पे कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 10 वर्षों से इनकी सरकार है अभिषेक जी, और फुल मेजोरिटी की सरकार है, लेकिन इनको क्या है कि मुद्दों को भटका करके कैसे कोई भी इशूज हो तो हम 60 साल पहले चले जाए, 15 साल पहले चले जाए। भूख लगी है अभी तो हम बोले मैं तो खाया था 15 साल पहले भैया खाना। चलिए, ये जिम्मेदारी इनकी बनती है और ये जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। अरुण वर्मा साहब क्या कहना चाहता हूं, बात पूरी करिए। देखिए, चले गए 60 साल पीछे। अरे एक बात बोलिए ना, 60 साल के बारे में आप बोल रहे हैं या 5 साल के बारे में बोल रहे हैं? अभी तक तो हम जान रहे थे कि आप पिछला 5 साल के बारे में बोल रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा के दरमियान घुसपैठ हो गई, 103% संख्या बढ़ गई। खुद से आंकड़ा दिए हुए हैं। अब खुद से आंकड़ा देने के बाद अब झूठ बैठ के चैनल में बोल रहे हैं कि नहीं 60 साल। अरे भैया 60 साल पहले का तो आंकड़ा आप दिए नहीं, आप तो 5 साल का ही ना आंकड़ा दे रहे हैं। 5 साल का ही निकाल के दिए, बोल रहे हैं कि जनसंख्या रमाकांत जी सवाल तो जायज मैं 60 साल में घुसपैठी सबसे ज्यादा हुए उस समय। अभी के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो वो उस समय की सीमा सुरक्षाएं सुरक्षित नहीं थी। रुक जाए, उनको बोलने दे, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोले अरुण जी, बोलिए अरुण। 60 साल अरे भैया आप कभी 60 साल कहीं 5 साल पहले आप लोग एकदम निश्चिंत होकर बोलिए कि 60 साल या 5 साल। और अभी कह रहे हैं कि आदिवासी, अरे भैया आदिवासी हक, आदिवासियों का हक अधिकार की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। अब 1-2 अपवाद होता है कि शादी ब्याह लोग कर लेते हैं,
तो आप चलिए, हम लोग तो अफवाह स्वरूप कुछ लोग किए, पर आपके पार्टी के नेता और नेत्री मुस्लिम से विवाह कर ले रहे हैं, तो आप लोग तो हिंदू हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं। मतलब अभी आप हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि गुरुजी आदिवासी हितैषी और उनकी धर्म, जाति, संस्कृति, सभ्यता, विधि विधान सबकी रक्षा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। पर आपको तो बता दिए, सिकंदर बख्श मुस्लिम से शादी किया, पद विभूषण दे दिए आप लोग, केंद्रीय मंत्री बना दिए आप लोग, गवर्नर बना दिए आप लोग। मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम होके हिंदू से विवाह किए तो केंद्रीय मंत्री आप लोगों ने बना दिया। शहनवाज हुसैन अभी बिहार सरकार में भी मंत्री थे, सांसद रहे, विधायक रहे। आप अब ये आपका रामलाल जी के भतीजी सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी, आप लोग क्या मजाक बना के रखे हुए, क्या बोलते हैं आपको पता ही नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से मुझे लगता है अरुण जी, आप नाम अभी गिनवा रहे थे, अरे 5 लोगों का, तो वो व्यक्तिगत नहीं, ये लोगों ने 4-4 शादियां करके, कई शादियां कर करके आदिवासी की संस्कृति को दफन करने का जो काम कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। शादियां की बात आप छोड़ दीजिए, वो प्रमाण होगा, जी के पास प्रमाण होगा 4 शादियों का। नहीं 4 शादी किए, 5 शादी कीजिए, आप संविधान में संशोधन कीजिए। देश की सत्ता की बागडोर आप लोगों को क्यों सौंपा गया? इसका मतलब आप आदिवासी भाषा और संस्कृति को लेकर के आपका जो स्वांग जो दिखाते हैं और दम जो भरते हैं, आप लोग करते हैं, खोखला है। मुस्लिम हिंदू से विवाह करते हैं, खोखला है, विभूषण दे देते हैं। क्या हिंदुत्व की रक्षा हम तो कहते हैं कि ये धर्मांतरण करने की बात करते हैं, ठीक है। बोलते रहे कि शहनवाज हुसैन बना दिए मंत्री, सिकंदर बख्श पद विभूषण दे दिए, संविधान में संशोधन कीजिए। अरुण जी को कौन सके भाई, आपको पूरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात समाप्त होने दीजिए। रमाकांत जी, आप तो अरुण जी लिस्ट लेके बैठे हैं। नहीं मैं लिस्ट लेके, आपने 5 नाम बताए भैया, तो 10 नाम बताया। ये क्या उस संस्कृति को दमन करने में लगे हैं क्या? तो आप लोग कर रहे हैं, ये दमन हुआ है क्या? वो दमन नहीं ना, ये दमन की बात कर रहे हैं, ये दमन भी कर रहे हैं और दफन भी कर रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं, वो बात कह रहे हैं धर्म का। ये बात दफन की अगर संस्कृति होगी तो क्या एक मुसलमान युवक अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा के मुखिया बनवाएगा? बिल्कुल, जमीन कब्जा करने के लिए और उससे सत्ता तो पत्नी बनेगी, सत्ता में पत्नी जाएगी, उनके नाम से जमीन एक्वायर कर रहे हैं। अब ये जांच में धीरे धीरे आज देखिए ईडी का शिकंजा जैसे जैसे आ रहा है। आदिवासी महिला से कोई जनरल कास्ट का युवक अगर शादी कर लेता है, मुस्लिम अच्छा संख्या जमीन के मुद्दे पे रेशियो पे अभिषेक जी, जमीन के मुद्दे पे जिस रेशियो पूरे झारखंड में मसला भाजपा के नेताओं की जांच होनी चाहिए कि कितना इनके नेताओं के पास जमीन है। भाजपा के नेताओं की जांच कराए, हर दल के नेताओं की जांच कराए, कहीं ना कहीं आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास सबसे ज्यादा जमीन जाएगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आ रहा हूं सनी जी, आप भी तो शुरू करूंगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक से तुरंत सवाल कई है। रमाकांत महतो जी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 60 वर्षों से सीमा कमजोर थी, हम जब आए हमने सीमा मजबूत की। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को मिनी बांग्लादेश बना दिया, छोटा बांग्लादेश। तो हेमंत सोरेन तो विगत 5 सालों से सत्ता में है, आखिर हेमंत सोरेन पे आरोप क्यों हेमंत बिस्व शर्मा साहब का करते? अपने अतिथियों का राजा सिन्हा सनी साहब के पास चलते हैं। कुछ बातें वो कहना चाह रहे थे, अधूरी रह गई थी बात। जमीन के मामले में आप कह रहे थे कि जमीन के मामले की जांच होनी चाहिए सनी साहब, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सभी नेताओं के, सभी दलों के नेताओं के जमीन की जांच हो जानी चाहिए। देखिए पूरे राज्य में जी जिस प्रकार झारखंड अलग होने के बाद से भाजपा की लगातार सरकार रही और उन 24 वर्षों में लगभग 17 वर्षों तक इन्होंने राज किया। सबसे ज्यादा परेशान कौन है सत्ता के लिए? भारतीय जनता पार्टी। 2019 में जब से सरकार बनी तब से ये लोग सरकार गिराने में लग गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि मेरा चलना बंद हो गया। हम जो गलत तरीके से सभी चीजों पे अपना इंप्लीमेंट करते थे, ताकत लगा के, फोर्स लगा के, जबरदस्ती, तो ये इनकी दुकान बंद हो गई। तो इन्होंने देखा कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा फेंकते हैं, मुद्दा चला नहीं। और झारखंड की जनता साफ तौर पे उन्होंने जनादेश दिया, 5 की 5 ट्राइबल सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके आई, आदिवासी सीटें। अभी ये लोग चर्चा कर रहे हैं जमीन पे। मैं तो खुला आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं का भी हो जांच, और झारखंड में जो नेता है सभी नेताओं की जांच हो। आप देखिएगा अभिषेक जी, उसमें 90% जो लोग मिलेंगे और जो जमीन के लोग मिलेंगे, जमीन के मालिक मिलेंगे, जमीन के खरीदार मिलेंगे, वो भाजपा के नेता मिलेंगे अभिषेक जी। और नहीं मिलेंगे, मैं चैनल के माध्यम से खुल करके बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं। सारी साठगांठ सीओ से, बीडीओ से, अधिकारियों से भाजपा के नेताओं की है।
लेकिन ये अपने गिरबान में कभी नहीं झाकेंगे। इनको केवल वोट का लालच इनको है, जो हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बोला, वोट का लालच। ये किसी प्रकार दंगा फसाद कराए, किसी प्रकार आपसी समरसता को खराब करे, ताकि हमारा एक तरफा सेंटिमेंट के साथ में, हमारे धर्म के लोगों के साथ में, हिंदू धर्म के लोगों के साथ में खेल करके कैसे वोट बैंक बनाया जाए। इन्होंने देखा ये काम तो हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारे, प्रयागराज हारे, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, बद्रीनाथ हारे, तो भगवान भी देख रहा है इनको, जवाब तो भगवान भी दे रहे हैं इनको कि आप जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, वो धर्म की ठेकेदारी अब धरती में नहीं चलेगी। जवाब तो भगवान भी दे रहा है। ये बड़ी बात कह दी है कांग्रेस पे। कांग्रेस का दावा है कि जमीन के मामले की जांच हो रही है, सभी नेताओं के संपत्ति की जांच हो जाए, जमीन की जांच हो जाए। अभी तो कांके एरिया भी काफी चर्चा में है, चामा की जमीन की भी जांच हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं किस नेता का नाम निकलता, किन नेताओं ने वहां निवेश करके रखा, किन पदाधिकारियों ने निवेश करके रखा है, उनका भी खुलासा हो जाएगा। एक बार रमाकांत जी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, अभी अभी आपने कहा, या बाबूलाल मरांडी साहब ने भी, कई नेताओं ने यह कहा है कि 1951 से लेकर 2011 तक लगातार घुसपैठियों का वार रहा, सीमा कमजोर रही, जो कभी बीच में एक बार आप लोगों की सरकार आई। 2011 तक की आप बात करते हैं, लेकिन आज हिमंता बिस्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को छोटा बांग्लादेश बना दिया। हेमंत सोरेन 2019 में सत्ता में आते हैं, 2024 अभी चल ही रहा है। हेमंत सोरेन पर इतना गंभीर आरोप क्यों? आधार क्या था? आधार तो हाईकोर्ट के संज्ञान लेकर के आदेश देने तो पर सर आप ही बता रहे हैं कि 60 सालों का हिसाब किताब है। 60 सालों का नहीं, हाल पे जो बातें हुई और सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि तुरंत चिन्हीकरण करके उसको कार्रवाई करने की बात कही गई। हाई कोर्ट ठीक है, 10 तारीख को। और ये स्थिति जब पैदा होती है, और ये कह रहे थे अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय, इनको ये कह रहे हैं तो भाई इनकी सरकार है, अभी सरकार है, जमीन के मामले के लेकर के क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ही पहले जांच आयोग गठित कर दे? क्यों डर रहे हैं? ये भू-राजस्व विभाग भी उनके पास है भाई। कोई डर नहीं रहा, आरोप आपने लगाया था, हम तैयार है। दूसरी बात, आप एक बात अभिषेक जी ध्यान दिया करिए, ये बोल रहे हैं कि सबसे समय तक झारखंड में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही झारखंड अलग हुआ था, और झारखंड में सबसे अधिक समय पे हम सत्ता पे काबिज रहे, सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिली। हमारे 3 मुख्यमंत्री बने, एक भी मुख्यमंत्री पर, माननीय मुख्यमंत्री पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। लेकिन यार यूपीए की गवर्नमेंट जब बनी, आ रहा हूं। आप देखिए वहां के मुख्यमंत्री भी सलाखों के पीछे गए, 2 मुख्यमंत्री चले गए, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हाल में सलाखों के पीछे चले गए। और जमीन के जहां तक मामले हैं, कितने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि से लेकर के कितने लोग सलाखों के पीछे चले गए। क्या इनके पास एसीबी है, सरकार है, पारित कर दे जमीन का। माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम से कितने जमीन है, नाम बदल करके इन्होंने जमीन ले। भारतीय जनता पार्टी में, यानी बाबूलाल जी ने भी, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उस पर आरोप लगाए हैं। मानहानि का केस करके देखे, वो इनकी सत्ता है, जांच करा ले। ये जमीन के लुटेरे हैं और ये निकम्मी सरकार कभी भी भ्रष्टाचार। अभी आपने जांच की बात की, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये आपने जवाब नहीं दिया कि आखिर हेमंत सोरेन पर आरोप क्यों कि उन्होंने छोटा बांग्लादेश बना दिया? इसलिए कि वो वहां पर संथाल परगना में जिस तरीके से, तो अभी तो सीमा पर सर आपकी सरकार है, केंद्र में आप हैं। अभी भाई 5 साल, 4-4.5 साल काफी होता है। इन 4 सालों में इन लोगों ने केवल वही काम किए हैं, वोट बैंक कैसे बढ़ाना, चाहे वो बांग्लादेशी बंगाल के रास्ते पे संभव होगा। बंगाल के रास्ते, बंगाल में किन की सरकार है? तो बंगाल के रास्ते, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। डेमोग्राफी बदली हुई है, आज पूरे बंगाल जल रहा है, उसको लेकर के हिंसाएं भड़क रही हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा किसके पास है? आदिवासियत की बात होती है तो हासा और भाषा को लेकर बात होती है। भाषा और संस्कृति ही आदिवासी की नहीं रहेगी, मूलवासी की नहीं रहेगी। और अरुण वर्मा जी कह रहे हैं कि उसे ये संविधान का बात है, कोई किसी से शादी कर सकता है, शरीयत में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन झारखंड उस मामले में यदि आप पकड़ना चाहते हैं और आदिवासियत को उस मामले में लेंगे तो आदिवासी कल के दिन आदिवासियत के लिए अलग दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर माइक्रोस्कोप लगाना होगा। आज के 50 साल के बाद यही स्थिति रहेगी तो एक भी आदिवासी दिखाई नहीं देंगे। सिकंदर बख्श को जो उदाहरण वो दे रहे हैं, जो बड़े लोगों की उदाहरण वो दे रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे, और यहाँ की जो धर्म परिवर्तन करा ले रहे हैं, तब आदिवासी कम हो रहे हैं। संविधानिक है बोल रहे कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी में भी ऐतराज नहीं करा रही है। मेरे सारे सवाल आप ही के साथ रह जाएंगे। सनी साहब के पास आता हूं एक बार। सनी साहब, आप जमीन के जांच की मांग कर रहे थे, अभी रमाकांत जी भी कह रहे हैं कि भाई एसीबी है आपके पास, भू राजस्व विभाग ये तो कह रहे थे। अभिषेक जी जांच करवा के सार्वजनिक कर दीजिए। अभिषेक जी एक सेकंड,
ये तो कह रहे थे, हेमंत सोरेन जी भी कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी के साथ मिली हुई सरकार भी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की इतने दिन की सरकार है, उस पर हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, जारी करके दिखाइए और अपना भी दिखाएं कि इन्होंने क्या किया है 4 सालों में। अभिषेक सनी साहब, लेकिन एक बात और, हमारी सरकार से पहले सनी साहब आ रहा हूं आपके पास, एक सवाल और जोड़ देता हूं। रमाकांत जी एक तरफ कह रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, भाजपा का यह दावा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है आदिवासियों से शादी कर और आदिवासियों को चुनाव लड़वा रहे हैं, जमीन अधिग्रहण आदिवासियों के नाम पर हो रहा है, तो जनसंख्या कैसे घट रही है जब आदिवासी का तो धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, तभी वो आदिवासी के नाम पर जमीन अधिग्रहण कर सकता है, जमीन खरीद सकती है। क्या बात करते हैं आप लीगल चीज को आप नहीं समझ रहे हैं। तो 2001 के बाद आ रहा हूं और 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं है, इनके पास कोई अलग मैथमेटिक्स है, कह दिया कि मैं नहीं, इनके पास कोई अलग मैथमेटिक्स है भाजपा के प्रवक्ता के पास कि आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। इन्होंने ये, और वो भी कब, इन 5 सालों में, इससे पहले नहीं घट रही थी क्योंकि भाजपा की सरकार थी। सीधे तौर पे इनका ये दोहरा चरित्र, दोहरा नीति सामने नजर आ रहा है। जब इनकी सरकार है तब सब कुछ ठीक है। रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले मेनहाट घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, मेनहाट घोटाला के बाद हाथिया किसने उड़ाई, किसके ऊपर केस हुआ, इनके मुख्यमंत्री के ऊपर, इनके पार्टी के नेता के ऊपर। इन्होंने बोला हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर एक भी दाग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जब फंसाया, एक साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया, ईडी ने पूरा का पूरा खंगाला, एक भी जमीन हेमंत सोरेन जी के नाम पे नहीं था, तब वो आज कोर्ट के, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दिया है, बेल दिया है। अभिषेक जी कहीं ना कहीं कोर्ट को तो मानते हैं। हम लोग आज चर्चा भी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका पालन झारखंड की सरकार तो निश्चित तौर पे करेगी, लेकिन इन भाजपा के लोग नहीं करेंगे। चलिए अरुण वर्मा, भाजपा के लोग केवल आरोप, टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। ये बोलते हैं 60 साल, इन 5 सालों में 4.5 सालों में घुसपैठिया बढ़े हैं। इससे पहले किसकी सरकार थी, और ये 4.5 सालों में भी किसकी सरकार थी? देश के प्रधानमंत्री के हेमंत सोरेन जी थे या कांग्रेस के नेता थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे ना। ये कह रहे हैं कि बंगाल के रास्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर बॉर्डर, बंगाल का रास्ता, बॉर्डर किसका जिम्मेदारी है अभिषेक जी? बंगाल हो, असम हो, झारखंड हो, गुजरात हो, कोई भी राज्य हो देश का, अगर इन 5 सालों में सरकार के सीमित में आता है, अंदर आता है। सत्ता के 5 सालों में संथाल की डेमोग्राफी बदली है, अगर वहां की जनसंख्या बढ़ गई है, तो फिर बॉर्डर आखिर घुसपैठिए पार कैसे कर रहे हैं? ये तो बड़ा सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अगर उसका सीमा सुरक्षा अभिषेक जी किसकी जिम्मेदारी है? जी भी समझ मानने के लिए तैयार नहीं है उनके पास है कि भाजपा के नेता की ये कमजोरी है, भाजपा की सरकार की कमजोरी है। अरुण वर्मा साहब, भाजपा ही 500 पन्नों का ज्ञापन देती है और उसमें जो 10 विधानसभा क्षेत्रों का अध्ययन होता है, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा निकल कर आता है 136% हटिया विधानसभा क्षेत्र का। हटिया विधानसभा क्षेत्र जो कि भाजपा के ही कहे तो ऑलमोस्ट तो भाजपा के ही काबू में रहा है। हटिया विधानसभा क्षेत्र जब से झारखंड बना है कमोबेश भाजपा के ही कब्जे में है। ऐसे में सबसे ज्यादा आंकड़ा 136% भाजपा में बढ़ा है, हटिया विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा है। इसके बावजूद अगर भाजपा जाति की राजनीति करती, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती, तो इसी हटिया विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ा क्यों प्रोड्यूस कर देते? देखिए, ये चुनाव आयोग को बहुत ही खतरनाक नैरेटिव गढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों लोग को मतलब आदिवासी समुदाय के लोगों को डराने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि देख लो, आप लोगों की जनसंख्या घट रही है, मुस्लिम घुसपैठ कर रहे हैं, और आप लोगों से शादी विवाह करके उनका जनसंख्या तो बढ़ते जा रहा है, आप लोग घटते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से चलते जाएगा तो आदिवासी समाप्त हो जाएगी। कहाँ से आंकड़ा निकाल के लाएं? बीजेपी कार्यालय से। बीजेपी कार्यालय का आंकड़ा को हम लोग मानेंगे? सरकारी आंकड़ा अगर देती, सरकार तो सरकारी आंकड़ा कुछ देती नहीं है, ना बेरोजगारी का आंकड़ा देती है, ना रोजगार के देती है, ना महंगाई की आंकड़ा देती है, ना ही विकास की और उन्नति के भी आंकड़ा ये लोग देना बंद कर दिया कि क्या स्थिति चल रही है देश में। पर देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में बोलने लगे, बोलते अरे भैया, जिस हेमंत बिस्व शर्मा को अभी आप लोग दिखा रहे हैं, चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बुकलेट जारी करके बीजेपी के लोगों ने ही आरोप लगाया था। शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, क्या मालूम क्या क्या घोटाले का आरोप लगाए। अब मोदी जी आरोप लगाते थे, तब तो देखिए अब उसका बदला अब हेमंत बिस्व शर्मा लेना चालू कर दिए। कैसे बदला ले रहे हैं? अब मोदी सरकार को ही निकम्मी कह दिया उन्होंने कह दिया कि 4 जगह से घुसपैठ हो रहा है।
तो घुसपैठ हो रहा था, इसके लिए तो मोदी सरकार को अक्षम घोषित कर दिया ना। वो निकम्मा किसको कह रहे हैं? अगर घुसपैठ हो रही तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का निकम्मापन है। तो ये निकम्मापन कौन उजागर कर रहे हैं? हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको बुकलेट जारी करके इन लोगों ने घोटाला का आरोपी बताया। और घोटालेबाज के बारे में बात करते 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 भूल जाते हैं अपने घोटालेबाजों को। अभी 28 लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, 19 में जघन्य अपराध का आरोप है, वो भूल गए। अशोक चौहान, जिसको मोदी जी खुद आरोप लगाते थे, कहते थे कि शहीद सैनिक का विधवा का जमीन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसे भी पार्टी में आप लोगों ने ले लिया। आपने शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, सब भ्रष्टाचारी को ही बीजेपी में ले लिए। देखिए ये लोग छत्तीसगढ़ मॉडल में काम करते हैं और 2014 से इन लोगों को यह चल रहा है। खूब गाना गाए मोदी जी, देख लीजिएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में, महादेव घोटाला, महादेव घोटाला, महादेव घोटाला, इतना गाना गा दिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को लगने लगा कि सही में महादेव घोटाला हो गया। तो देख अब हो गया लगा घोटाला, तो पब्लिक ने उनको हटा दिया। अब काउंटिंग भी नहीं हुई, काउंटिंग से पहले ही गवाह पलट गया, बोला कि हमने वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम नहीं लिया। पर आप लोग तो सफल हो गए, बदनाम करके वोट लेने का जो आप लोग षड्यंत्र था उसमें आप लोग कामयाब हो गए। वही षड्यंत्र अभी झारखंड में ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो बाबूलाल मरांडी जी, हम लोग थोड़ी ना आरोप लगाते थे, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि 2 बार मेरे विधायकों को बीजेपी ने इतने करोड़ में खरीद लिया और सबूत लेके हाई कोर्ट गए। क्या हो गया उन सबूतों के साथ? वो तो जेवीएम के विलय पर भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन जरूर। भ्रष्टाचार के बारे में अभी आपने मुझे कहा कि लीगल मामले में नहीं समझ पाता हूँ, मुझे जरा सा लीगलिटी बताइए। लीगल समझ पाते नहीं कहा हूँ, ये नहीं कहा, नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बात को नहीं समझ पाए थे लगता है। आप मुझे बताया कि एक आदिवासी महिला से यदि शादी कर लेता है, कोई भी मुस्लिम शादी कर लेते हैं उनसे, तो शादी करने के उपरांत वो उनकी कास्ट नहीं बदलेगी, महिला की कास्ट आदिवासी ही रहेगी, एसटी ही रहेगी। उनके नाम से वो जमीन खरीदेंगे, उसके नाम से वो चुनाव लड़वाएंगे एसटी सीट में। उनके जो बच्चे होंगे वो तो ट्राइबल नहीं होंगे, वो तो मुस्लिम होंगे। तो डेमोग्राफी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं, मुझे ये बताइए। नहीं, ये बात कहिए, मुझे ये बताइए, ये जमीन जो होगा, मुझे एक बात बताइए। जमीन मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ, जमीन जो खरीदेंगी वो आदिवासी महिलाएं खरीदेंगी जी, उनके बच्चे जो होंगे वो मुस्लिम हो जाएंगे जी। डेमोग्राफी तो बदली, लेकिन क्या जमीन पर अधिकार हुआ? किनका जमीन पर किनका अधिकार होगा? उन बच्चों का अधिकार होगा कि नहीं? आदिवासी महिला के बच्चों का होगा, बच्चों का अधिकार वहां किनका होगा? वो एक बार जमीन दखल हो जाता है, एक बात आप समझिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी जमीन आज इंक्रोचमेंट जिस तरीके से हो रहा है, जमीन का सरकार के द्वारा संपोषित तरीके से ही हो रहा है ये सारे कुछ। जमीन के मामले में मुझे लगता है और माइंस के मामले में जितनी लूट इस 5-4.5 सालों में हुई है, अब जांच कराएगी कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो इन्हें पता चलेगी। और आने वाले समय चुनाव में ही मुझे लगता है आप करा ही रहे हैं, कराएंगे, करा रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अरे भाई आ रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सीबीआई केंद्रीय समिति के सदस्य अंतु तिर्की लगाया हुआ झारखंड में, अंतु तिर्की जी, ऐसी संस्था नहीं बची झारखंड में लगे, पंकज मिश्रा, कई नाम है ऐसे। आज जेएमएम के बड़े नेता सलाखों के पीछे चले गए। एक बार भाजपा के नेताओं की भी जांच कराइए, भाजपा के नेताओं की जांच कराइए। सनी जी और अभी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, जमीन की जांच कराइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ के साथ हेमंत जी का जमीन 3 जगह है, पीएनपी का उल्लंघन करके ये जांच करा के दिखा दे कि ये झारखंड का करवाना है। देखिए किसका ज्यादा निकला है कि मेरा जमीन झारखंड में नहीं है, पीएनपी का उल्लंघन नहीं किया हुआ है। देखिएगा ये बताएं कल निश्चित कांग्रेस पार्टी में उतना दम है, सीबीआई इनकम टैक्स के हाथ में भारतीय जनता पार्टी पे हमारे मुख्यमंत्रियों पे जांच कराइए। संस्थाओं का दुरुपयोग हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हमारी पार्टी के नेताओं के लिए, मुन्ना जी है, रघुवर दास जी जांच कराएं उन पे, भाजपा के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं कराई जा रही है? हमारी सरकार आने दीजिए, जांच हमारी सरकार आई है। आज ये 10 साल से सरकार है, 5 साल अभी चलेगी, आज तक इन्होंने जांच नहीं कराई। जांच कराएंगे, सर दावा तो भाजपा के नेताओं ने तो दावा सोहराय भवन पर भी किया था कि सोहराय भवन भी हेमंत सोरेन साहब की है। सोहराय भवन की संपत्ति पर एक बार जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं सर? कुछ नाम और निकल के आएंगे। बिल्कुल जांच करा, अगर आप बताएंगे तो मैं नाम भी खोल दूंगा, यहीं पर बता दूंगा। नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लेकिन कई नाम और निकल कर आएंगे साहब। टेलीविजन में जितनी बातें बोलनी है उतनी ही बोल रहा हूँ, उतना ही बोलना चाहिए। ये जरूरी है कि टेलीविजन में उतना ही बोले जितना बोलना चाहिए। और इनके नेता कहाँ खड़े रहेंगे। और अभी
ईडी का जब सिकंदर तो उन्होंने तो कहा कि सबकी जांच करा लीजिए, सब नेताओं की सबकी जांच कराने के लिए तैयार हो रहे थे। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, बोल ही नहीं रहे, बात ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन डर किस तुरंत लौट रहा हूं। ये भी लेकिन कमाल की बात है, कांग्रेस का दावा है सीधे तौर पर कि सभी नेताओं की जांच करवा लीजिए, चाहे कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, आरजेडी के हो, बीजेपी के हो, सभी नेताओं के संपत्ति की जांच कराइए, जमीन की जांच कराइए। बीजेपी भी जमीन पर जांच कर रही है, बीजेपी कर रही है, माफ कीजिएगा, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, जमीन पर जांच चल रही है। तो जांच अगर चल रही है तो यह निकलकर सामने आ जाना चाहिए कि जमीन पर किस दल के नेताओं का कब्जा ज्यादा है। रुक करते हैं सीधे अपने अतिथियों का, वक्त की पाबंदी है, महज 2 मिनट हाथ में है। शुरुआत करते हैं अरुण वर्मा साहब से। अरुण वर्मा साहब, बीजेपी का बड़ा आरोप घुसपैठ का, तमाम बहस हो गई, तमाम चर्चा हो गई, लेकिन यह भी सच है कि अगर वोटर लिस्ट को मान ले 2019 के और 2024 के, तो कई अब हटिया में भी बढ़कर 136%, राजमहल में बढ़कर 121%, कई जगह पर कई बूथों पर बढ़ गई है। तो घुसपैठ संथाल तक ही रह गई है, पूरे झारखंड में अब बढ़ गया है। देखिए, बीजेपी के बात, भारतीय जनता पार्टी की बातों को हम लोग क्यों मानेंगे? झूठ बोलने की फैक्ट्री है, झूठ बोलने की सीधे फैक्ट्री है। बोलते थे काला धन आएगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी को दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बना देंगे। तो ये लोग डिंगे हाँकना और झूठ बोलना इन लोगों की फितरत है। झूठी लिस्ट में चर्चा करना ये तो समझ से परे है। अभी इन्हीं के सांसद, शिवसेना के भी 48 वोट से जीते रविंदर जी, सिंधे गुट के सांसद, क्या बोले कि अगर हम लोग पार्टी नहीं तोड़ते तो हम लोग को जेल भेज देता। इनका सांसद बोल रहे हैं, रविंदर जी जो भी 48 वोट से जीत का है, सब खुलेआम सर मंच से बोल चुके हैं। तो ये अभी भ्रष्टाचार में बोलने लगते हैं, अपने ढुल्लू महतो को भूल जाते हैं, शशि भूषण मेहता को भूल जाते हैं। झारखंड के ही बारे में हम बता रहे हैं। आप 130 करोड़ दावा घोटाले का आरोपी भानु प्रताप शाही को भूल जाते हैं, जिनका ईडी 8 करोड़ संपत्ति जब्त कर चुकी है, पर वो अब राजा हरिश्चंद हो गए हैं। गंगा जल का छिड़काव अभी उन लोगों ने उनके ऊपर कर दिया है। अब उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, ईडी अभी मुख्य दर्शक बन जाएगी और कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, कार्रवाई बंद हो जाएगा बीजेपी में जाने के बाद। सनी साहब, ये सिर्फ चुनावी शगुफा है या वास्तव में हालात भयावह है? देखिए, अनाप शनाप बयानबाजी करके चुनावी शगुफा फेंकना भाजपा के नेताओं का काम है और इसलिए इनको भेजा भी गया है, चाहे वो हेमंता बिस्व शर्मा जी हो या शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी अगर लोह पुरुष होते, राज्य में विकासशील पुरुष होते, तो 2000 राज्य अलग होने के बाद पहले मुख्यमंत्री वो बने। दोबारा किसने हटाया उसे? भाजपा के नेताओं ने हटाया, क्योंकि डोमिसाइल के नाम पे और अलग अलग मुद्दों पे जिस प्रकार इन्होंने झारखंड को जलाने का काम किया बाबूलाल जी ने, और उसके बाद भाजपा से हट के जेबीएम बनाया और जेबीएम में जाने के बाद पानी पी पी के गाली देते थे, पानी पी पी के भाजपा के नेताओं को और भाजपा को, कि ऐसे कर रहा, वैसे कर रहा, पार्टी तोड़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और फिर वही फूके हुए कारतूस को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। तो बाबूलाल मरांडी जी से कुछ होना नहीं है और प्रभारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार बनेगी, 60+ सीट आएगी हमारी। घुसपैठ की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है या राज्य सरकार की? अगर केंद्र की होती है तो राज्य सरकार के मुखिया पर इतना गंभीर आरोप सार्वजनिक मंच से क्यों? घुसपैठ की जिम्मेदारी राज्यों की भी होती है और केंद्र की भी होती है। राज्यों को होती है, दोनों की होती है। राज्य सीमा सुरक्षा राज्य सरकार का दिन आती है, उसकी नहीं है। मैं सीमा सुरक्षा पूछ रहा हूं सर। घुसपैठ होती है, लेकिन घुसपैठ जो होगा आप दूसरे ऊपर नहीं डाल सकते। घुसपैठ पे पूर्णतः केंद्र सरकार में है, उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, हेमंत सोरेन जी ये जो कह रहे थे, घबरा गए, ये जो कह रहे थे, रमाकांत जी वक्त कम है सर जी। 2019 में वोट सच्चे पार्टी की जो बात कर रहे थे आपके द्वारा जो जारी हुए हैं, बिल्कुल 2019 के वोटर लिस्ट में और 2024 के वोटर लिस्ट में आप बता रहे हैं 100% से ज्यादा कई विधानसभा क्षेत्रों की पॉपुलेशन बढ़ गई है, की आबादी बढ़ गई। कैसे नहीं बढ़ेगा? इस बीच में सीमा पर किसका नियंत्रण था? नहीं, बढ़ गई है तो ये इनके सरकार के कार्यकाल में हुए थे, जब आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, कांग्रेस की जांच क्यों नहीं करा रही है? ये हाईकोर्ट का आदेश का प्रतीक्षा क्यों कर रही है हर चीज में? तो कार्य योजना तैयार करके भेजा। और ये बड़े सच्चे पार्टी बता रही है, ये बेरोजगारों को भत्ता देने की बात बोलती थी। सवाल कई है, जवाब नदारद है, लेकिन जवाब की तलाश करनी चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को कहा है, राज्य सरकार करेगी भी कार्य योजना तैयार और वापस भेजने की व्यवस्था भी करेगी। लेकिन इस सब के मामले में एक बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि अगर घुसपैठ हो रही है
तो किसके कार्यकाल में हो रही है? अगर 50 सालों से होती आई, 60 सालों से होती आई, तो वर्तमान राज्य सरकार के मुखिया पर आरोप क्यों लगेगा गंभीर? और अगर पहले का किया हुआ काम है, पहले की गड़बड़ियां रही है, तो सत्ता में तो फिर भाजपा भी रही है 5 साल तक, 2014 से 2019 तक, तो घुसपैठ के मामले पर रोक भी लगना चाहिए। लेकिन एक चीज निश्चित तौर पर है, राजनीतिक चश्मे को उतार कर देखने की जरूरत है कहीं ना कहीं, कि अगर घुसपैठ है, अगर बाहर के लोग हमारे देश में चाहे किसी भी कारण से रह रहे हैं, तो उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उनको उनके घर वापस भेजना चाहिए। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे। सनी जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब थे। अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुमूल्य समय आप लोगों ने निकाला। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।